लड़की का जब नाड़ा तोड़ा गया तो वो नग्न हो गई थी, ये बात उस आवेदन में नहीं है। कोर्ट के पास इतना विवेक या इतनी समझदारी नहीं है कि वो ये बात समझ पाए कि किसी का कपड़ा उतर जाता है तो कोई नग्न हो जाता है। किस साइड उसने पहले हाथ रखा था, कैसे उसने तोड़ा था। नाड़ा तोड़ना और ये सारी चीजें करना रेप की कोशिश तो ये नहीं तो कर है। ही सकते तो हम तो सीटी बजा ही सकते हैं, हम तो दुपट्टा खींच ही सकते हैं, हम तो कमेंटबाजी कर ही सकते हैं। जब इतनी बड़ी चीज रेप की कोशिश नहीं है तो किसी लड़की को पटाखा और आइटम बोलना मतलब क्या दिक्कत है। एक तरफ जब महिलाओं के प्रति जो घटना है, रेप की घटना हो गई, यौन उत्पीड़न की घटना हो गई, वो दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अगर कोई याचिकाकर्ता जो है अपनी याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाता है तो वहां की जो जस्टिस हैं बेला त्रिवेदी, वो ये कहती हैं कि कोर्ट में लेक्चर नहीं होता, आपकी जो याचिका है उसको सुनने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम आपकी याचिका को खारिज करते हैं, सुनने से भी खारिज करते हैं। बस ये जो विवादित बयान है आज के, अभी एक हफ्ते पहले जो विवादित बयान दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के जरिए कि किसी महिला का नारा तोड़ा जाए, किसी महिला के स्तन पर हाथ लगाया जाए, वो रेप की कोशिश नहीं होती है। ये इतना तेज हो गया ये मामला, ये बयान इतना विवादित हो गया कि अब इसे सुप्रीम कोर्ट तक भेजा गया है, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ पर जो है इस विवादित बयान को हटाने के लिए कोई तो कदम उठाए जाएंगे। लेकिन यहाँ से किस तरीके के नतीजे आए हैं वो हम सब ने देखा है। बस इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पल्लवी जी, भारत एक नई सोच से। वेलकम मैम। तो मैम, इस तरीके का जो बयान आया है बेला त्रिवेदी के तरफ से कि हम लेक्चर नहीं सुनने आए हैं, हमें कोर्ट में जो है आप, क्योंकि याचिकाकर्ता जो है वो गए थे और सबसे पहले उनकी याचिका, ये जो बयान आया था इलाहाबाद के कोर्ट के तरफ से, उस विवाद के तरफ से, मतलब उस विवादित बयान को हटाने के लिए जो है याचिकाकर्ता वहाँ पे गए थे और उनकी बातों को सुनने से ही मना कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो इस पे आप क्या कहेंगी? सबसे पहले जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो बयान आया था ना, उसको थोड़ा सा रुक के ठहर कर कुछ सेकंड लेकर अगर उसको सुना जाए तो सुनकर ही इतना अजीब लगता है, जिसमें इतना डिटेल बताया गया है कि किसी लड़की के स्तन पे हाथ रख लेना, उसका नाड़ा तोड़ देना, उसे घसीट कर ले जाना भी रेप और रेप की कोशिश में नहीं आता है। तो कौन सा सांस्कृतिक और धार्मिक काम करने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं कि लड़की का स्तन पकड़ा जाए, उसका नाड़ा तोड़ा जाए? सोचने की बात है ना। कोई धार्मिक काम करने के लिए सब चीजें तो हो नहीं रही हैं। और अगर कोई इस तरीके का प्रयास कर रहा है और उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस तरीके की बात कह दे कि ये ना रेप है ना रेप की कोशिश है, तो महिलाओं की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़ा हो जाता है। एक तरफ हमारे देश का कानून ये कहता है कि आप 19 सेकंड किसी लड़की को सिर्फ देख भर लें। एक लड़की अगर खूबसूरत लग रही है, सुंदर लग रही है, तो अमूमन होता है ना कि मतलब उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लग गया या उसका हेयर स्टाइल अच्छा लग गया, हम लड़कियां ही देख लेते हैं कि मतलब कैसी लग रही है, कैसे उसने स्टाइल किया हुआ है। लेकिन अगर हम 19 सेकंड से ज़्यादा किसी को देख दें और उसको अनकंफर्टेबल फील हो जाए तो उसे भी जो है वो क्राइम माना गया है। दूसरी तरफ हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि ये वाला जो पूरा केस है वो एक नाबालिग बच्ची के मामले का जुड़ा केस है। तो मतलब बच्चों पर इस तरीके की हिंसा और इस तरीके का शोषण हो रहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट उसे इतने हल्के में ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर गैर इरादतन गलत तरीके से अगर हम बच्चे के इस तरीके के सेंसिटिव पार्ट को छू देते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। और ये इतना बड़ा कांड हो गया, इसमें इतनी सब चीज़ें हो गई और इस पे इस तरीके की बात कह दी जाए कि ये रेप की कोशिश नहीं लगता है, तो मुझे सच में उस जस्टिस के यही चीज़ हैरानी वाली बात है कि मतलब वो उन्होंने कैसे कह दिया ये बात। और ये कहते वक्त उनकी जुबान नहीं लड़खड़ाई, क्या उनके घर में कोई महिला या लड़की नहीं थी? मतलब उन्होंने जब ये बातें कही होंगी तो क्या सोचकर उन्होंने कहा होगा? क्या उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इस पूरी घटना में जब ये सब कुछ हो रहा था तब वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी और गांव के कुछ दो लोगों ने उसकी चीख सुन ली और संजोग से वो बच गई। अगर वो 2 लोग नहीं आए होते तो उस लड़के के साथ क्या हुआ होता? ये तो मतलब उसका मतलब गुड लक कह सकते हैं कि वो बच गई, लेकिन वो बची नहीं होती अगर वो 2 लोग नहीं मिले होते। तो ये तो उसके कंडीशन पे था ना, मतलब करने की कोशिश तो इन्होंने पूरी ही की थी। 3 लड़कों ने मिलकर जिस तरीके से उस लड़की के साथ करने की कोशिश की, उसमें पता नहीं इन्हें कैसे तैयारी नहीं लग रही। बिना तैयारी के किसी लड़की को कोई घसीट सकता है। यही चीज राम मनोहर मिश्रा जो हैं, जो इलाहाबाद के जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि रेप की कोशिश करने में और रेप की कोशिश को प्लान करने में, मतलब रेप की कोशिश करने की तैयारी करने में अंतर होता है। तो उनके हिसाब से अगर रेप की कोशिश होती है, अगर उस लड़की
के साथ वाकई में उस कोशिश होती है रेप करने की उसके साथ, तो वो फिर अटेम्प्ट टू रेप में आएगा। लेकिन अगर कोई इंसान प्लान कर रहा है, कोई इंसान जो है, कोई व्यक्ति जो है उस लड़की को किस तरीके से उसके साथ किया जाए, रेप किस तरीके से बर्बरता किया जाए, इस तरीके की सोच रहा है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? क्या उस पर रोकथाम नहीं लगेगी? ये जब पूरा मैटर सुना जा रहा था तब कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि लड़की का जब नाड़ा तोड़ा गया तो वो नग्न हो गई थी, ये बात उस आवेदन में नहीं है। तो मतलब अगर किसी लड़की का कपड़ा तोड़ा जाए या फाड़ा जाए, उसके बाद वो लड़की नग्न हो गई है, ये बात भी आपको खुल के बतानी है कोर्ट को। कोर्ट के पास इतना विवेक या इतनी समझदारी नहीं है कि वो ये बात समझ पाए कि किसी का कपड़ा उतर जाता है तो कोई नग्न हो जाता है। मतलब ये बात उस आवेदन में नहीं लिखी थी, इसलिए कोर्ट ने ये मान लिया कि उसका कपड़ा भले ही फाड़ा गया था लेकिन वो नंगी नहीं हुई थी। मतलब कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि उस आवेदन में ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई थी, इसलिए हमें लगता है कि ये इतना मतलब ऐसी चीज़ें उसके साथ नहीं हुई हैं, इसलिए इसे जो है वो रेप की कोशिश नहीं माना जाएगा। रेप की कोशिश नहीं माना जाएगा कि उसके ऊपर पहले, हालांकि जो कोर्ट है, इलाहाबाद कोर्ट ने इस चीज़ को रेप की श्रेणी में ही लगाया था, लेकिन फिर ये जो राम मनोहर मिश्रा हैं, इन्होंने जो है पिटीशन डायल की थी कि इस चीज़ को जो है वो यौन उत्पीड़न माना जाए, ना कि रेप की कोशिश मानी जाए, क्योंकि रेप की कोशिश हुई नहीं है, जबरन कपड़ा उतरवाया गया है। लेकिन हालांकि जबरन यहाँ पे कपड़ा उतारा नहीं गया था। 3 आरोपी हैं, पवन, अशोक और एक और कोई, उसमें से एक ने जो है वो उसने खुद जो है उस लड़की का कपड़ा या जो सलवार का नाड़ा था उसने तोड़ा था। तुड़वाना और तोड़ने में अंतर होता है। वही तो, ये तो आईपीसी की धारा 354 बी लग रही है। इसमें सीधे सीधे यही है कि कभी मतलब किसी महिला को जबरन उसके कपड़े उतरवाने पे मजबूर किया जाए, तो ये धारा तो सरासर एक तरीके से क्यों लगाई जा रही है जब उसने खुद किसी के प्रेशर में उतारा नहीं, जबरदस्ती नारे तोड़े गए, ये कोर्ट भी कह रही है, ये धारा क्यों लग रही है फिर? ये पता है क्या होता है, ये ऐसा होता है ना कि ये जो हमारे देश का जो कानून है ना वो थोड़ा लचर बनाया गया है। हिंदी में इसे आप ऐसे समझिए कि इसको थोड़ा सॉफ्ट बनाया गया है, कि इतना सॉफ्ट बना दिया गया है कि इसको कोई भी आके कभी भी खेल सकता है। मतलब इसमें इतनी धाराएं हैं ना कि एक आम इंसान उलझ के ही रह जाता है। मतलब जो ये महिला थी, इसके साथ ये सारी चीज़ें हुई, एक मिडिल क्लास फैमिली की या गरीब परिवार की एक महिला है। पहले किसी को आदत होता नहीं है कोर्ट कचहरी यहाँ जाने का, एक महिला ऐसे ही कांप जाती है जब उसे किसी थाने में जाना पड़ जाए या किसी कचहरी में जाना पड़ जाए। उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचे, उसके बाद उससे डिटेल में पूछा जाए तो क्या हुआ था, तो सबसे पहले कौन से, मतलब अगर वो बता भी देना कि ऐसे ऐसे हुआ था तो किस साइड उसने पहले हाथ रखा था, कैसे उसने तोड़ा था, तो इस तरीके की चीजें बार बार जब एक महिला से पूछी जाएंगी तो वहाँ पे 2-3 वकील और बैठे होते हैं, तो वो महिला खुद ही अपने आप में झेप खाती है। उसको बुरा लगता है कि एक बार इस तरीके की चीजें हो गई हैं और फिर उसी चीज पर बार बार उसी को डिस्कस किया जाता है। तो ये एक तरीके का अलग ही शोषण होता है। एक बार वहाँ वकीलों के सामने होता है, फिर वकील के बाद जब वो अदालत पहुँचती है तो कोर्ट में भी वो सारी चीज़ें डिटेल में पूछी जाती हैं। और तो मजाक तब लगता है ना, ये तो खैर बच्ची थी, किस तरीके के कपड़े आपने पहने थे, मेकअप तो नहीं ना किया था, कहीं आपने कोई ऐसे कपड़े तो नहीं पहने थे जिससे लड़का उत्तेजित हो गया हो, मतलब मॉडर्न कपड़े तो नहीं पहने थे। यहाँ पे सवाल ये आता है कि भले लड़की कोई भी कपड़े पहने, वो मॉडर्न कपड़े पहने या वो कोई भी कपड़े पहने, किसी और को क्यों हक है कि वो जाकर इस चीज़ पे उसको गलत तरीके से छुए या गलत तरीके से, मतलब एक इंसान, वही मैं बता रही हूँ कि अपने देश का जो कानून है ना वो ऐसा ही है। मतलब आप सोचिए कि जो बताने वाला इंसान है, जो एक महिला है, वो एक माँ भी है, उसकी लड़की के साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। और जब ये पूरी कार्रवाई हो रही है उसमें ये बताया गया कि कपड़ा तो तोड़ा गया लेकिन वो नंगी नहीं हुई, वो नग्न नहीं हुई, तो इसलिए इनको जो है वो बेल मिल जाती है। मतलब ये क्या है, मतलब अभी वही ये सुनकर इनसेंसिटिव है, ये उस माँ के अंदर क्या बीत रही होगी। एक तो इतने मुश्किल से को अब सामने आने लगी हैं जो लड़कियां, उनके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो आवाज़ उठ रही है, लेकिन अगर कोई ऐसी आवाज़ उठाने की कोशिश भी कर रहा है और उसको बदले में इस तरीके से मिल रहा है कि आपकी बच्ची का नारा तोड़ा गया और स्तनों पे हाथ रखा गया, तो हम इसको रेप की कोशिश में कंसीडर नहीं करेंगे, उस माँ का तो मनोबल टूट गया होगा एक तरह से। और उसका ही नहीं, और जो लोग होंगे ना जो जिनके साथ इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी, जिनको हौसला बन पाता उनका भी हौसला टूट गया होगा जब इस तरीके की चीज़ें सुनी जा रही होंगी। और ये जो छिछोरे घूमते हैं बाइक पर लोग,
आवारागर्दी करते हैं, इनका तो और हौसला बढ़ जाएगा कि मतलब नारा तोड़ना और ये सारी चीजें करना रेप की हाँ, तो ये कोशिश तो नहीं कर है, ही सकते तो हैं हम तो सीटी बजा ही सकते हैं, हम तो दुपट्टा खींच ही सकते हैं, हम तो कमेंटबाजी कर ही सकते हैं। जब इतनी बड़ी चीज रेप की कोशिश नहीं है तो किसी लड़की को पटाखा और आइटम बोलना मतलब क्या दिक्कत वही है? चीज़। तो ये सभ्य समाज के लिए ये चीजें मुझे नहीं लगता कि मेरे हिसाब से, हालांकि मैं कोर्ट के डिसीजन पर सवाल नहीं खड़ा कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है बतौर महिला, बतौर एक लड़की की इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कम से कम थोड़ा मजबूत होना चाहिए कि अगली बार कोई छिछोरापंथी करने के बारे में सोचे तो उसको ये याद आए कि सिर्फ हाथ पकड़ लेने पे भी जो है इस तरीके की कार्रवाई हुई थी, तभी तो लड़के डरेंगे, तभी तो लड़कियां और खुल के बाहर निकल पाएंगी, तभी तो और आगे वर्क फील्ड में काम कर पाएंगी, और ज़्यादा नाइट ड्यूटियाँ कर पाएंगी। अभी तो डर है ना, मतलब आप देखिए कि इस तरीके के फैसले जब होते हैं ना, तो एक समाज में एक लड़की के तौर पर जिसके कदम बाहर निकल रहे होते हैं ना, उसका पिता उसको अगली बार और रोकेगा, क्योंकि उसको डर है कि अगर इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी तो कोर्ट भी हमारा नहीं सुनेगा, कोर्ट भी उन्हीं का सुनेगा जो इस तरीके की चीज़ों में उलझा कर जो है वो कल को अगर भगवान न करे किसी और लड़की के साथ होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो पहले तो उस लड़की से पूछा जाएगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, फिर सरेआम जो है तमाशा बनाया जाएगा कि ये इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, और फिर जो है उसको रेप की कोशिश की श्रेणी से हटाकर फिर यौन उत्पीड़न में रख दिया जाएगा। अब इसके लिए कहा यह जाता है कि लड़कियां इस तरीके के आरोप बार बार लगा देती हैं, जानबूझकर लगा देती हैं, इसकी वजह से जो भोले वाले लड़के हैं वो फंस जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है उन्हें उनके बारे में भी तो सोचना कानून का ही काम है, तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ जाता है। लेकिन ये जो पूरा मामला है ये बहुत हैरान करने वाला है। मतलब जिस तरीके से वो जज इस तरीके की बातें कह रहे होंगे कि स्तन पे हाथ रखना और नारा तोड़ना जो है वो रेप की कोशिश नहीं है, तो उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि मतलब जो ये इस तरीके की मतलब जो इस तरीके का गंदा काम कर रहा है वो क्या करने के लिए कर रहा है, फिर मतलब मजे लेने के लिए कर रहा है फिर इसका मतलब, और मजा लेना लीगल है इसका मतलब, वही चीज़ है वही। तो उसकी और कोई मंशा तो होगी नहीं, उसकी यही मंशा होगी ना कि उस लड़की के साथ वो अगर नहीं कोई आता उसे बचाने के लिए तो उसका सीधा मंसूबा वही, ये भी तो सोच के फैसला देना चाहिए। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इस तरीके के फैसले समाज में जो महिलाओं पे जो हिंसा है, जो यौन हिंसाएं हैं वो और बढ़ाने की तरफ हो सकती हैं। ऐसे भी हम हर तरफ जो है वो अनकंफर्टेबल तो फील ही करते हैं। मतलब आप देखिए कि जिस तरीके से हर जगह महिला को एज अ प्रोडक्ट ही जो है वो देखा जाता है। सोसाइटी में भी जैसे आप देखेंगे तो कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, वो मेकअप प्रोडक्ट है तो फिर उसकी खूबसूरती पे चर्चा होगी। मतलब एक लड़की की कभी काबिलियत पे चर्चा नहीं होती, उसकी खूबसूरती की चर्चा होगी। अगर कोई ड्रेस है तो ड्रेस पर चर्चा होगी तो उसके बॉडी पार्ट को इस तरीके से। दूसरा ये भी होता है कि कोई महिला है, कोई आर्ग्यूमेंट कर रही है, लड़ाई कर रही है किसी लड़के से, मैं किसी की नहीं बात कर रही हूँ, कुछ लड़कों की या किसी इंसान की, तो जब वो हारने लगते हैं ना, मान लीजिए टिप्पणी कर रही हूँ मैं कि पति पत्नी ही है, कुछ ऐसे होते हैं सोसाइटी में, हारने लगती है अगर पति हारने लगते हैं अपने पत्नी से, तो वो पता है पहला शब्द जो है वो जो उसका गालियाँ जो है एक तो महिलाओं पे बहुत बनी हुई हैं, तो बस उसी गालियों के सहारे जब वो हारने लगता है तो वो इस्तेमाल करता है। तो ये भी एक चीज़ है कि हम लोग गालियों में भी जो है महिलाओं का ही इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं के नाम पर ही गाली बनाई गई है और उसको सरेआम जो है लोग देते हैं, ये सोचे बिना कि इसका मतलब क्या होता है और कहाँ यूज़ कर रहे हैं। ये इस पूरे फैसले को अगर आप अपने नज़रिए से देखते हैं तो कैसे देखते हैं वो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि जब कोर्ट के एक जज इस तरीके की बात कह रहे हैं, कोई अनपढ़ गवार भूजा बेचने वाला नहीं कह रहा है। मतलब ऐसा होता ना कि कोई ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको समझ ही नहीं है, जो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि जब वो इस तरीके की चीज़ें कहेगा तो सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा, तो उसको माफ़ कर दिया जा सकता है, या ये भी सोचा जा सकता है कि उसके पास विवेक ही कितना है। लेकिन जब एक जज इस तरीके की बात, वो भी सिटिंग जज बैठकर इस तरीके का, और इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जब याचिकाकर्ता वहाँ पे अपनी याचिका लेकर, वो एक महिला थी, उन्होंने ये कहा कि हमें सुनने में कोई वो नहीं है, आपका ये जो है आपकी जो चीज़ है, आप याचिका जिसकी लेके आए हैं, हमको उसको सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं है, और आप जो लेक्चरबाजी कर रहे हैं वो यहाँ नहीं चलेगी। एक महिला की सोच ऐसी हो सकती है? मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा और ज़्यादा गहन चिंतन होने की आवश्यकता है, और
बतौर समाज के रूप में हमें एक बार और सोचने की ज़रूरत है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बच्चों के किसी भी पार्ट को अगर हम छू रहे हैं और गलत तरीके से छू रहे हैं तो वो सब जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। एक तरफ आप 19 सेकंड तक देखने को भी जो है वो अपराध मान लेते हैं और दूसरी तरफ आप इस तरीके के फैसले देते हैं जो सुनने में ही जो है वो आपत्तिजनक लगता है। वो भी उसको और ज़्यादा लगता है जिसके घर में खुद लड़कियां हों या वो खुद एक लड़की हो। तो हमें बहुत इस चीज़ को लेकर अनकंफर्टेबल फील होता है जब हम किसी जज से ये सारी चीज़ें सुनते हैं। तो ये जो केस है इसके बारे में आप भी जानते होंगे, आपने भी अब तक जान लिया होगा, और इस पूरे केस की जो बातें हैं वो हमने अपने तरीके से रखी हैं, अपने पॉइंट्स को रखे हैं। बाकी आप क्या समझते हैं इस चीज़ से और आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए मायने रखती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति मिश्रा, मेरे साथ ही पल्लवी।